हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो कक्षाएं हैं 2023 के लिए अवेलेबल हैं। तो देखिए 10th क्लास का यूपी बोर्ड का ये साइंस का पेपर है। आपके सामने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन दिखाएंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देख पा रहे हैं आप, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो ये कह रहा है, देखो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ होनी चाहिए। तो इस वाले का जो आंसर है, देखिए इसका आंसर है बी, इसका सही जवाब है आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो लेंस की क्षमता की इकाई होती है प्रति मीटर। एक और होता है लेंस की क्षमता के लिए मात्रक, जिसे हम डायोप्टर भी कहते हैं, लेकिन चूंकि हमें पता है P बराबर होता है 1/f, इसलिए f का मात्रक होता है मीटर और प्रति मीटर, इसलिए यहाँ से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन जो होता है वो होता है बैंगनी रंग का। इसके बाद सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है सूर्योदय से काफ़ी पूर्व, सूर्योदय सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय। तो सबसे ज़्यादा जो हमें दिखाई देता है वो दोपहर के समय दिखाई देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है। देखिए चालक का प्रतिरोध जो है वो लंबाई में भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पदार्थ के घनत्व पर भी करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता। तो इसका ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा था नहीं करता है, तो इसका सही जवाब है इस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, कब 4 प्रतिरोधों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, कब 4 चालकों का समायोजन बनाने में उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है। तो प्रतिरोध न्यूनतम या अधिकतम होने की 2 शर्त है। देखो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें प्रतिरोध मैक्सिमम यानी अधिकतम मिलता है। जब प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। समांतर क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम प्राप्त होगा, जैसा कि आप विकल्प नंबर ए देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युत धारावाही चालक पर चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता ली जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो लिया जाता है वो लिया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद हमारा पास है भाग नंबर 2। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो एल्कीन होता है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन के लिए हमारा सही सूत्र है, इसका बी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होता है 8। चूंकि हमें पता है लाल लिटमस को नीला करने का मतलब है, लाल लिटमस है, नीला करने का मतलब है क्षार ऐसा करते हैं, और क्षारों का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। चूंकि 7 से ज़्यादा इसमें एक ही विकल्प है जो हमारे पास डी है। क्लोरीन अणु में आबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन अणु में जो आबंध पाया जाता है वो है एक आयनिक आबंध। इसके बाद है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण काम में लिया जाता है, इसका जो है डी जवाब सही है। जिन आयनों में विनिमय से नए यौगिक बन जाते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो जवाब है वो बी सही जवाब है। इसके बाद हमारे पास है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारे पास है भाग नंबर 2। देखिए बायोलॉजी में कह रहा है कि पादप जाइलन में कार्य करता है, तो इसका ए जवाब सही है, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आनुवांशिकता का प्रयोग मेंडल के किस पौधे पे किया था। वो मटर के पौधे पे किया गया था। निम्नलिखित में से मानव मादा जनन में क्या कौन सा भाग नहीं होता, वो शुक्रवाही का नहीं होता है। स्वपोषी के लिए ये सभी है, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल भी होता है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, तो ये
इन सभी के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? ये सभी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? यीस्ट में। और प्राकृतिक वर्णवाद के प्रतिपादन किसने किया? डार्विन में। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये 2023 का सेट है। इसे 824 ईके के नाम से इसका कोड है, 824। तो ये सेट नंबर 2 है 2024 का। आपके पास 2023 के सभी सेट के बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास तक पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।